नहीं चल रहा। कारोबार कौन सा कारोबार? हमारा गरीबों का कोई कारोबार नहीं है। कारोबार सिर्फ और सिर्फ चलता है अशराफिया का, उसके बाद जगीरदारों का, सरमायादारों का, बड़े बड़े सियासतदानों का, बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है, वो मुहिब्बे वतन तो बराए नाम ही है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं है उनकी। असल प्रॉपर्टीज मैंने इनके ऊपर रिसर्च की है भाईजान, असल प्रॉपर्टीज इनकी बाहर पड़ी हैं। 295 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी हमारे सियासतदानों की, हमारे ब्यूरोक्रेटों की, और हमारी कौम अभी भी गुलाम है। हमारे अबाउदाद ने 1857 में राय अहमद खरल उकाड़ा से, हमारे अबाउदाद फतेहपुर से और सारे शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, और यही अवाम के लिए लड़े थे। जो अवाम आज महकूम है, 150 साल हो गए, नज़र आ रहा है ना, आप महकूम है, सारी अवाम महकूम है। हम लड़ते किस लिए लड़ते हैं? जो बागी होते हैं वो किस लिए होते हैं? कि हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं होती। आप देखेंगे ये कहते हैं 7 रुपये 41 पैसे इन्होंने सस्ते किए हैं, 34 रुपये 37 पैसे यूनिट की प्राइस हो गई है रेजिडेंशियल। जो बिजली बनती कितने की है? 6 रुपये 43 पैसे की। आप उसको 15 का बेच लें, 20 का बेच लें, 25 का बेच लें, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीदने वाली ये महकूम कौम है, जो ना इनकी आवाज़ है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, 15 करोड़ पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, उनकी कोई आवाज़। पंजाबियों की आवाज़ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपी मरियम अता तारर भाई, आपी और मरियम औरंगजेब, आपी अजमा बुखारी, आपी हिना परवेज भट्ट, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप, ये हम सब पंजाबियों की आवाज़ हैं, और ये बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ हैं। ठीक है ना? आपको इनको देख के हौसला नहीं होता? आपको नहीं लगता कि पंजाब की माँ आएगी और आगे इंशाल्लाह ताला 2028 के बाद पाकिस्तान की माँ? जब हुकूमत बराह रास्त ऐसे नमूने चलाएंगे, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, इनको हमारे वोटों से आज तक 75 साल हो गए, 78 साल हो गए मुल्क की तरीक का, एक भी सही और साफ इलेक्शन नहीं हुआ। एक भी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। इस वक्त ये जो आपकी मौजूदा लीडरशिप है, ये आपको नहीं लगता कि आपको रिलीफ देने में दिन रात एक किए हुए हैं? नहीं, ये खुद लूटने में एक किया हुआ है। आप देखें 2024 के इलेक्शन से लेके अभी तक 1 साल में इन्होंने 7,500 अरब हम पे कर्जा ले लिया है। तकरीबन कोई 8,000 अरब हमसे इन्होंने टैक्स ले लिया है। 2024 का टैक्स इन्होंने 9644 अरब रुपया लिया हमसे, और बजट इंट्रोड्यूस कराया 18,775 अरब का, जिसमें से 9100 अरब इंटरेस्ट पेमेंट है। आप हिसाब लगाएं, जिस मुल्क की आधी बजट में से आधा कर्ज आपने सूदी पेमेंट में देना है। सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो इमरान खान कर्जा इतना चढ़ा गया, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को सूद देना पड़ता है। और सर, कोई भी इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं है, ये सारे अपनी जेबों के लिए, अपने पीछे पॉलिटिकल अरीना के लिए हैं। क्या इमरान खान के दौर में जंगीर तरीन अमीर नहीं हुआ, अलीम खान अमीर नहीं हुआ? आज वो इसी हुकूमत में बैठे हुए हैं। सारे चोर हैं, एक ही पॉलिटिकल अरीना है, एक ही पॉलिटिकल अरीना है, सारे उसके आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के सामने जब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट कहता है ओह ये मसला, उससे पहले कोई मसला नहीं, जब दिया जाता है सारे आगे मसले आ जाते हैं हमारे। हल क्या है? कोई ऐसी जमात हो जिससे अवाम सारी मुतफिक हो, वो निज़ाम जो अल्लाह और अल्लाह के नबी 1446 साल पहले इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करके चले गए, हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है इंसानियत की फलाह के लिए। और हमारे जो इस मुल्क को आज़ाद करने वाले कायदे आज़म है, उनकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सिखाता हूँ। वो कहते हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कहा था, वी विल इम्प्लीमेंट द इस्लामिक प्रिंसिपल फॉर सोशल जस्टिस एंड मैनहुड। कहाँ है सोशल जस्टिस? कहाँ है मैनहुड की फलाह के लिए? कहाँ काम हो रहा है? उसने, आपको पता है, ये मैनहुड की फलाह के लिए काम हुआ है। और सारे ये कोई काम नहीं है, ये सारी कर्जे की पैसे से चीजें बनी है, और इसका इंटरेस्ट रेट हमने अदा करना है वापस। आपको पता है चाइना कितना बड़ा डेप्ट रैप में लोगों को लेता है? जैसे अब चूहे को कड़की में डालते हैं ना, चूहे ने कड़की डालिए खुराक पा के, ये साढ़े सामने खुराक है, उन्होंने सानू खुराक देती ही है। उन्होंने सानू साढ़े को मादनियात कट रहे ने, तांबा कट रहे ने, चांदी कटते पे ने, उस तो बाद जिमस्टोन कटते पे ने, साडा मार्बल कड्डी जा रहे ने, उत्थे जाके फिनिश प्रोडक्ट बनाते ने, सानू दोबारा शेप देंदे ने। आई लीड कहंदी वी इंपोर्ट एवरीथिंग, वी एक्सपोर्ट नथिंग। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आप किसान को देख लें, किसान को मारी जा रहे हैं। 2675 रुपये रेट है गंदम का। अब देखें 10 बिलियन डॉलर की हमारी FFC हमें पाकिस्तान के किसानों को खाद बेचती है। 10 बिलियन डॉलर कितनी अमाउंट बन रही है? 1 बिलियन डॉलर के 280 अरब हो गए। 2800 अरब की हमें खाद बिकती है, और उसका कोई टैक्स सरकार को नहीं जाता, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। मैंने खाद में पाकिस्तान आ नहीं गया। कौन सा खाद में पाकिस्तान? ये खाद मियाँ शहबाज शरीफ जब से इस मुल्क में आया है, 2022 को आया ना,
2022 से लेके अब तक आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाएं, जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमीज की ना सारी चीज़ें पड़ी हैं, कितना डेप्ट है, कितनी इनकी जीडीपी है, कितना फॉरेन रिजर्व आ रहा है इनके अंदर। आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने 30,000 अरब मकरूज कर दिया इस कौम को मजीद। 2018 में ये कौम थी 24 खरब की मकरूज, अब हो गई है 72 खरब की मकरूज। 2009 में 8 में 9 खरब की मकरूज थी, और जब मैं पैदा हुआ हूँ 2 खरब की मकरूज थी। 1999 में मेरी पैदाइश है, 25 साल का मैं हो गया हूँ। 25 साल में इस मुल्क ने 70,000 अरब मकरूज किया इस कौम को, और इस कौम के हालात देखें। ये एर्स के चलाने नसी यार, चाइना साडा अबू हो गया, चाइना ने इन्होंने अबू बनाया, एर्स के दे रहे हैं। चाइना इन्ना एडवांस हो गया कि मैं चाइना को पेमेंट करनी है तो मेरे हथ ना पेमेंट कर सकना, मेरे को ना मोबाइल होवे ना मेरे को ATM कार्ड होवे, सिर्फ मैं जाना है मैं यही करना है तो मेरी पेमेंट हो रही है WeChat तो। असी ओही ओहो मरियम नवाज हमारे मसाइल हल करेगी। सर आप देखें, आप कहते हैं चाइना हमारा पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, आप हमारे मतलब चाइना से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। हम चाइना से पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए क्यों टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते? आप देखिए ना कि वहाँ पे अगर कोई पेमेंट करनी हो तो आप अपने हाथ से पेमेंट कर सकते हैं, विदाउट कार्ड, विदाउट मोबाइल, विदाउट ATM। आप किसी चीज़ से मतलब के पेमेंट करने के बजाय अपने हाथ से पेमेंट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे चली गई है। और ये कौम देखें, अभी भी हमारी माएँ बहनें इन रश्कों पे धक्के खाती हैं। ये रश्के वो रश्के हैं जो एक बंदे को मोटरसाइकिल उठाता है ना, यहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज 10-10, 12-12 बंदे इसी में बैठ के जाते हैं और ये कहते हैं ये हमारे मसाइल हल करेंगे। शहबाज शरीफ हमारे मसाइल हल करेगा, नवाज शरीफ करेगा, मरियम नवाज करेगी। कौन है ये लोग? 40 साल से पंजाब के इक़्तिदार को संभाला हुआ। ये इनकी कोई मतलब कि सियासी मतलब आप कह सकते हैं ना कि सियासी नुमाइंदगी हो, सियासी इनकी पीछे से इनको सपोर्ट हो अवाम की। अवाम हमारी गुलाम है, अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है, अवाम हमारी महकूम है। हमारी अवाम को इन्होंने बांटा हुआ है फ़िरकावारियत में। फ़िरकावारियत इस मुल्क में 1980 से पहले से नहीं थी। 1980 के बाद ऐसे ही फ़िरकावारियत बना दी गई कि हर बंदे को कह दिया कि भाई फ्री हैंड है तेरे, तू जो मर्जी कर, जो मर्जी कर। आप करते क्या? मैं स्टूडेंट हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ इट्सी पे। एक स्टूडेंट पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतने परेशानी के हालात में, या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बयान करते हुए और मौजूदा हालात बयान करते हुए इतना मायूस? सर मायूसी क्यों ना हो, मैं देखता हूँ इस मुल्क में 20-20 लाख नौजवान 40-40 लाख रुपए, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए दे के इस मुल्क से बाहर जा रहा है। वो आपका फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहा है ना, पैसा बाहर जा रहा है ना। और आपके मुल्क में एक पौधा लगा, मैंने एक बीज लगाया, वो पौधा बड़ा हुआ, जब उसकी फल की बारी आई वो बाहर चला गया। किसके लिए फ़ायदा हो रहा है? इस मुल्क के लिए फ़ायदा हो रहा है। वो लोग प्रोडक्टिव लोग हैं आपके मुल्क में 10-10, 12-12 साल जो फील्ड में काम करके, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जब उसने इस मुल्क की कौम के लिए काम करना था, उसको जब जैसे वो पिछले दिनों में मेयो हॉस्पिटल में वाक़या हुआ, वो MS को जाकर मरियम नवाज कहती है आपको निकाल देंगे। और आप कौन हो? आप तो अवामी नुमाइंदा भी नहीं हो, आप तो फॉर्म 47 की पैदावार हो, झूठे मैंडेट पे आई हो। अवाम और गल नहीं कहनी, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, मकबूल तरीन लीडर ने भाई तार भी कहते हैं तो और भी नून लीग भरा फरवरी 2024 तो लेके मार्च 2025 अप्रैल आ गया। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बजट चेक करना है, सिर्फ इन्होंने कैलकुलेट करना वा, बाहर दसना वा कि इन्होंने बहुत अच्छा वधिया काम किया। ये हर चीज़ के लिए पैसे ना हो रही है, थोड़े मेरे टैक्स मनी ना हो रही है। 110 रुपये तुम ले भी देंगे हो पर लीटर पे, पर लीटर। अपने मुल्क 2,60,000 बैरल एक दिन का पेट्रोल विकता है, पर डे का 2,60,000 59 लीटर एक बैरल च होंदा है। मतलब कि साडे मुल्क दिन का अरब 1.5 अरब रुपए टैक्स सिर्फ पेट्रोल तो कलैक्ट करते हैं। तो फिर कहते हैं मुल्क गरीब है, यह कौम गरीब है। और 7 दिन तो कराची के मतलब जमीन जो ड्रिलिंग करते गैस के जखायर निकले, वो गैस के जखायर ने थले पेट्रोल भी है, लेकिन इन्होंने इन्ने हालात नहीं गए। यह मुल्क को 70-72 हज़ार अरब का मकरूज करके 1,00,000-1.5 लाख अरब इस मुल्क को टैक्स लैके इन्होंने को इन्ने हालात नहीं कि वो गैस को कदे माइन कर सकन, गैस कट सकन। पर वो कंपनियां आंदियां ने चाइना, आस्ट्रेलिया, UK तो अमेरिका तो कंपनियां आंदियां ने, वो साडे मुल्क च आके माइनिंग करदियां ने। साडी आवाम नूं की मिलदा है? साडी आवाम नूं मिलदा ठेंगा। माइनिंग होंदी है, हुण तांबा नहीं होएगा तो कल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बन सकेगी? नहीं बन सकेगी ना। तांबा साडे मुल्क च निकल रहा है, वजीरिस्तान च निकल रहा है, KPK च निकल रहा है, बलोचिस्तान च निकल रहा है, और कितों नहीं निकल रहा। बहुत कम मायने ने दुनिया ते तांबा ना हो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ ही नहीं सकती, दुनिया ते नहीं आ सकती, क्योंकि वायर्स का कनैक्शन कॉपर नाल है। कॉपर तो बाद गोल्ड है, गोल्ड भी चीज़ां यूज होंदा है। क्यों यूज होंदा है? क्योंकि उनकी राइबिलिटी ਲਈ। ਹੁਣ सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो गोल्ड यूज होंदा है। वो गोल्ड ਹੁਣ क्यों दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है? इन्होंने नहीं पता गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है। गोल्ड है उनकी यूजेज बढ़ गई है, क्योंकि इन्ना अच्छा मैटल है, अल्लाह का बनाया है, इन्ना अच्छा धात है कि उन्होंने किसी भी चीज़ तुम ढाल सकते हो, किसी भी चीज़ ला सकते हो। ये औरतों की ज्वेलरी तो बाद की गल है ना,
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਓਹੋ ਗੋਲਡ 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 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ हुकूमत कर्जे ला देगी 5 साल मुकम्मल होने तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਅਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, 10 ਨਸਲਾਂ ਅਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਡਰ ਸੂਦ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ हैं जिन्हें बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती हो गई। इस पे जाते जाते थैंक यू बोल दें। थैंक यू वज़ीर आज़म, थैंक यू।